मोलबियो डायग्नोस्टिक आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको होल्ड करें, क्या इसको सेल करें या फिर इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं। और सर लीप इंडिया में हमें हो रहा है लॉस, अगर हमने होल्ड किया है तो फिर अब क्या किया जाए, चलिए जानते हैं। दोस्तों मोलबियो डायग्नोस्टिक का आईपीओ का साइज 900 करोड़ के आसपास था। अलॉटमेंट ठीक था, काफी लोगों को आया, काफी को नहीं भी आया। अगर आपको आया है और कितने आपने अकाउंट से अप्लाई किया था, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% 20% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। सवाल ये आ जाता है कि उत्कर्ष कितना लिस्ट हो सकता है और हमें क्या इसके अंदर लिस्टिंग पे एग्जिट लेनी चाहिए या हमें होल्ड करना चाहिए। उसके पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा लीप इंडिया के बारे में। अगर आप होल्ड करते हो तो ठीक है, नहीं तो 1-2 मिनट आप स्किप कर सकते हो। दोस्तों लीप इंडिया आईपीओ के अंदर अपन ने रिस्क लिया था ये देखते हुए कि मार्केट और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा है, अगर सब कुछ सही रहा तो 5 से 10% दे देगा। अब ऑब्वियसली बात है कि ऐसा नहीं हुआ, 4% के आसपास वो कंपनी लिस्ट हुई। तो अपन को अब क्या करना चाहिए? देखो एक सिंपल सी सिचुएशन है। पहले तो एक चीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मोटिव और माइंडसेट क्लियर करके मुझे ये चीज लिख के दोगे कमेंट में, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, कि सर मैं एक आईपीओ इन्वेस्टर हूं या फिर मैं एक शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं जो पोर्टफोलियो भी मेंटेन करता है। होता क्या है कि जैसे ही वो लिस्ट होता है मुझे समझ में आ गया था कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। इतनी है कि मेरे को 165 या उससे ऊपर दे सकता है, बट इतनी नहीं है जितनी मुझे मणिपाल, जुनाइपर में भी शायद इतनी नहीं थी, लेकिन मणिपाल और लोहिया में जो स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, या फिर मैं कहूं उसके साथ जो टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ लिस्ट हुआ था उसके अंदर भी जो स्ट्रेंथ नजर आ रही थी उतनी जो है इसके अंदर नहीं थी। इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन था कि अगर आपको आगे आईपीओ लगाना है तो आपको सेल करना है। अब मैंने पोस्ट में क्लियरली लिखा है, देखो एक चीज समझो, 2 पोस्ट थे। एक टेक्नोक्राफ्ट का था, वहां पे मैंने कहा है कि होल्ड करो आईपीओ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाले भी होल्ड करो। दूसरा पोस्ट था जिसमें मैंने कहा था आईपीओ वाले टेक एग्जिट। मैंने ये नहीं बोला इसको रखो, जो भी करना है आपको टारगेट लो, जो भी है। मैंने सीधे बोला जो भी 10 बजे आपको मिले लेके निकलो। बहुत सारे लोगों के आपके मैसेजेस आए कि हां सर आपकी वजह से हम बच गए, निकल गए। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यह है कि कई लोगों के ऐसे मैसेजेस आए कि सर लीप इंडिया में अब हम होल्ड कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है, देखो ये चीज मुझे प्राउड लेना पड़ेगा मेरी ऑडियंस पे, किसी ने भी एक ने भी ये नहीं बोला कि सर इसके अंदर हमें लॉस हो गया या फिर ये है। उनको पता था। मैक्सिमम जिनके भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं सबका यही है कि सर आगे बता दो इसको होल्ड कर सकते हैं या नहीं। तो उसी सवाल का जवाब फाइंड करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लगे कि यार हमने आईपीओ के लिए लगाया था, हमने होल्ड कर लिया, अब लॉस में है। उसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा। इसका सॉल्यूशन दूं उसके पहले मैं आगे के लिए आपको एक चीज बता देता हूं। आईपीओ जब अपन अप्लाई करते हैं अपना पर्पस होता है लिस्टिंग गेन लेने। वो पर्पस सॉल्व होते ही अगर आप आईपीओ वाले हो तो आपको एग्जिट लेना है। अगर आप शॉर्ट से लॉन्ग टर्म वाले हो जो पोर्टफोलियो बना के बैठा है, जिसको रिस्क लेने में डर नहीं है, जो कि लॉस देख सकता है, वहां फिर वो बात कर सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ आईपीओ वाले हो तो मेरा काम है आपको लिस्टिंग गेन दिला के एग्जिट दिलाना। क्या लीप इंडिया में वो नहीं हुआ? जेन्युइनली बताना ये बात, क्या लीप इंडिया में ऐसा नहीं हुआ? हो गया। लेकिन अपन फंसे कहां? जहां पर होल्ड करने की बात आई। मैंने ऑडियो बना के, मैंने पोस्ट डाल के एक ही चीज बोली, आईपीओ वाले एग्जिट ले लो। लेकिन दिक्कत यही होती है कि आईपीओ वाले होल्ड कर लेते हैं और फिर आगे वाले आईपीओ लगा नहीं पाते। एक कॉमन सेंस वाली बात करते हैं अपन, है ना। अगर मेरे को इस आईपीओ में होल्ड करके 2-5% मिल रहा है लेकिन मैं आगे जाके आईपीओ नहीं लगा पा रहा, तो ये कोई समझदारी वाली बात है। क्योंकि आगे आपके पास अभी जो मोलबियो डायग्नोस्टिक हो गया, उसके अलावा अभी जो मिल्की डेयरी हो गया, जो भी आईपीओ आ रहे हैं, इन सबके अंदर 20 से 25% गेन है। आएगा तो है लेकिन है। तो 5% के लिए 20% की पॉसिबिलिटी क्यों छोड़ू? सिंपल सी गणित है। तो आईपीओ वाले हो, बहुत से लोगों ने एग्जिट ले ली, मेरे पास मैसेजेस आए, कई हैं जिन्होंने होल्ड कर रहे। तो एक चीज क्लियर करो माइंडसेट, 2-5-10% एक्स्ट्रा के चक्कर में अपना मोटिव मत बदलो, ठीक है। ज्ञान आज के लिए खूब हो गया, अब सॉल्यूशन बताता हूं। लीप इंडिया क्या कंपनी बुरी है? नहीं। फंडामेंटल्स बुरे हैं? नहीं। वैल्यूएशन एक कंसर्न था जो कि लिस्टिंग पे बात करी, जो कि मैंने अच्छे से आपको समझाया था। क्या वैल्यूएशन करेक्ट नहीं होंगे? डेफिनेटली हो सकते हैं आगे जाके, जब अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और अच्छे हो जाएंगे। सपोज कोई कंपनी 50% पे ग्रो होती आ रही है, अब उसका 100 पी है। लेट से अगर वो 50% पे 2 बार और ग्रो हो गई, मतलब 2 क्वार्टर में और ग्रो हो गई, तो क्या उसका 100 का पी नीचे नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो क्या उसको मैच करने के लिए वो शेयर भागेगा नहीं? तो ये चीज होगी, बट अब उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी आपको लॉस दे देगी, बहुत ज्यादा नुकसान कर देगी, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। अब आपका सॉल्यूशन है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते। मैं पर्सनली अपने 5 लॉट, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ गया आईपीओ लगाने में। आप समझो, मेरे पास अगर 10 लॉट भी पड़े होते मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं होल्ड कर सकता हूं। लेकिन अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हो तो फिर आपकी एग्जिट थी, क्लियरली मेंशन थी, क्लियरली बताया था, ऑडियो बना के समझाया था। इससे ज्यादा तो फिर आके आपका पोर्टफोलियो का एक्सेस लेके और फिर मैं ही सेल करूं, इतना तो अभी नहीं हो सकता। जब होगा तब वो भी ट्राई करेंगे। अब बात कर लेते हैं मोलबियो डायग्नोस्टिक आईपीओ की। दोस्तों आगे बढ़े इसके पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, 90% लोग आप में से आते हैं, चैनल देखते हैं, फायदा उठाते हैं, 1 मिनट में रिव्यू देख के प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक बार याद से सब्सक्राइब कर दो। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता
होना चाहिए। मोलबियो डायग्नोस्टिक नाम से ही पता चल रहा है कंपनी एक डायग्नोस्टिक कंपनी हो जाती है। बेसिकली अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न है, कोई बीमारी है, तो उसके अंदर आप डायग्नोस्टिक कराने जाते हो, उसी के अंदर है। इनका एक स्पेशल प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन है ट्रूनेट करके, जो कि आपकी ट्यूबरक्लोसिस और ऐसी कोई बीमारियां जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और काफी अच्छा चल रहा है। और 80 से 85% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है। बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन है जो कि गवर्नमेंट भी अपने प्रोडक्ट में यूज कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। लेकिन नेगेटिव भी यही है, क्योंकि गवर्नमेंट काम तो कराती है मगर पैसा बहुत ही रो रो के देती है, और यही कारण है कि इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा कम पड़ती रहती है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि मेजरली ओएफएस हो जाता है, और ओएफएस जब होता है तो वहां पर एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपना माल सेल करते हैं। एग्जिस्टिंग प्रमोटर माल सेल करते हैं तो वो पैसा कंपनी में यूज नहीं आता। हालांकि 200-250 करोड़ रुपए हैं जो इनके कंपनी में भी यूज आएंगे, बट स्टिल वो ओवरऑल कंपैरेटिवली लो हो जाता है। अब 2-3 सवाल आते हैं कि उत्कर्ष, एक तो लिस्टिंग पे क्या करना चाहिए, दूसरा ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, तीसरा क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, चौथा क्या इसके अंदर फ्रेश बाय कर सकते हैं। एक एक करके आंसर करते हैं। फिर से बोलूंगा, आईपीओ इन्वेस्टर हो, 20 से 25% लिस्ट होता है, 50 to 70% मिनिमम प्रॉफिट बुक करना है, रेस्ट में 5% का स्टॉप लॉस लगा के आप जो है इसको 950, 1000 और 1050 के टारगेट के लिए चेस कर सकते हो। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपका यहां पर स्टॉप लॉस जो है वो 900 या मैं कहूं 850 के आसपास हो जाता है, और टारगेट सेम हो जाते हैं। मेरे से पर्सनली पूछोगे तो प्रॉफिट बुक करना एक अच्छा आइडिया है। रीजन बीइंग, फंडामेंटल्स अच्छे, फाइनेंशियल्स अच्छे। फाइनेंशियल्स कैसे हैं? रेवेन्यू यहां पे 40% से ऊपर ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 15 से 18% के बीच में ग्रो कर रहा है लास्ट ईयर में। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है मार्जिन बढ़ भी जाए, बट अभी यही सीन है। पी रेशियो जिस पे कंपनी आना चाह रही है वो है 55 का, और यही एक कंसर्न है जिसके कारण मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो। दो चीजें, कंपनी ने मेजरली ओएफएस लाया है, सिंपल सी बात है, ऑफर फॉर सेल है, अपना माल बेच रही है। दूसरी चीज, ओएफएस के बाद प्रमोटर होल्डिंग 41% के आसपास हो जाएगी। अगर मैं एक प्रमोटर हूं और 55 से 40 पे आ रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि बहुत अच्छा स्टेक सेल कर रहा हूं, तो मैं उसको अच्छे अमाउंट पे बेचूंगा। तो मुझे ये लगता है पर्सनली आने वाले टाइम में हो सकता है फाइनेंशियल्स थोड़े से कम और नीचे चले जाए, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहिए? सिंपल सा आंसर है, एक वर्ड में बोलूं तो नहीं। अभी मेरा इसके अंदर लॉन्ग टर्म विजन पोर्टफोलियो में होल्ड करने वाला नहीं बन रहा। बाकी क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन इसका काफी अच्छा रहा था, तो क्यूआईबी अगर हो सकता है इनिशियली बाय करे तो करे, बट लॉन्ग टर्म विजन मेरा अभी इसके अंदर नहीं बैठ रहा। तो अब अगर मैं कंक्लूजन की साइड पे जाऊं तो सिंपल सी बात है, 20 से 25% गेन मिलता है तो मेरे को एक बार को प्रॉफिट बुकिंग देखना चाहिए। आईपीओ वाला हूं, शॉर्ट से लॉन्ग टर्म हूं तो 60-70% देख के रिमेनिंग में स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, या फिर स्टॉप लॉस डीप करके थोड़ा और वेट कर सकता हूं। बट मैं पर्सनली इसके अंदर सेल करने को ही देख। एक्सपेक्टेड टारगेट्स जो अभी मेरे मुझे लग रहे हैं वो है 900, 950 और 1000 तक के लेवल इसमें इजी देखने को मिल सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस लगा के 1050 के टारगेट को चेस कर सकते हो। एग्जैक्ट स्ट्रेटजी मार्केट को देखते हुए मणिपाल, जुनाइपर, लोहिया और लीप इंडिया सभी आईपीओ के अंदर जो है फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे 9 से 9:55 के बीच में लिस्टिंग डे वाले दिन आपके साथ शेयर कर देता हूं, तो उसको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो। बाकी दोस्तों, हर आईपीओ रिव्यू 1 मिनट में जानने के लिए प्लस लिस्टिंग स्ट्रेटजी इस तरीके से चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।